कहाँ पाई साया साड़ी, कहाँ पाई कंगना, कहाँ पाई साया साड़ी, कहाँ पाई कंगना, कहाँ पाई ये सखी बलमुआ गोड़ा मिसाना, कहाँ पाई ये सखी बलमुआ गोड़ा मिसाना। बहुत अच्छे। बाबूजी, हम गरीबों का जिंदगी क्या जिंदगी है। कवि जी गरीबी के ऊपर 4 लाइन भूमिका के माध्यम से लिखते हैं क्या, किया जब सुख मिलन का जगत में है साथी, एक ही पल में जन्मों का जुट जाता रिश्ता, गुल को गुलशन से करता जुदा बागवा, सह के गम सौंप देता है हंसकर गुलिस्ता, ताम्र लिप्ति नगर में रहे सेठ ज्ञानी, नाम धनपाल जिनका जमाना रहा, नारी हिरणावती पति के सेवा करे, पर समय चक्र ऐसा बेगाना रहा। बाबूजी जरा गौर करेंगे, यह कहानी ताम्रलिप्ति नगर के रहने वाला एक गरीब परिवार जिसका नाम धनपाल बताया गया। धनपाल अपनी बीबी और एक बेटी धनवती के साथ किसी तरह से गरीबी में दिन बिता रहा है। समय बीतता गया, आखिरकार एक दिन इतना गरीबी आ गई हो कि धनपाल इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। आखिरकार हुआ क्या, विदेशिया में कहना है कि अरे एक दिन भैले धानी पाली के मारनावा हो, अरोवे माई बिटिया लाचारी मोरे बाबूजी, आइल गरीबी नाही अमिलेला भोजनवा हो, अहोई गईल दिनवा पहाड़ मोरे बाबूजी, घरवा के छोड़ी एक दिन अभागी माई बिटिया हो, आया समसन मोरे बाबू रे बचवा। वह माँ बेटी जब धनपाल मर जाता है बाबूजी, गरीबी में दिन बिताने लगती है। कभी समय से खाना मिलता है तो कभी वह माँ बेटी भूखे पेट ही सो जाया करती है। आखिरकार कहाँ केहू के साथ कोई देवे वाला बाहो, इस गरीबी से तंग आकर के माँ और बेटी घर को छोड़ करके बाबू जान देने के लिए उतारू हो जाती है। और जब जान देने के लिए उतारू हो गई, नतीजा निकलता है क्या, प्रमाण बताया गया है कि वह माँ बेटी शमशान घाट पहुंच जाती है कि आज हम लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। अरे जीने से तो बेहतर है मर जाना। जिस दुनिया में कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं, उस दुनिया में जी करके मैं क्या करूंगी। वहां जब जाती है तो प्रमाण बताया जाता है कि वहां एक चोर को फांसी होने वाली थी। चोरवा की अंतिम इच्छा यह रहल कि भले कोई सारा हमार धन ले ली, बाकी अंतिम समय में कोई हमसे शादी कर ली। बाह रे बाह, वह हिरणावती जब सुनती है कि एक चोर का यही ऐलान है तो अपनी बेटी की शादी उस चोर से बाबू कर देती है। चोरवा तो सुहाग रात मनौलस है भैया। जब सबेर भइल तो सबेर की बेला में जलाद उसे ले जाने के लिए आ जाते हैं। तब तक एक औरत बाबूजी आंखों में आंसू लेकर के अपने पति से रो रो करके कह रही है। एक लाइन गीत लग गई, यहाँ वह गीत बा, क्या रे माई कहेली बेटी अनिया रे बिया वो
माई कहेली बेटी अनियरे बिया वो हो, बाबू कहेले बड़ी दूर हो। आंखों में आंसू लेकर के बाबूजी वह हिरणावती रो रही है। काश एक पल के लिए मेरे जिंदगी में बाहर आया। मैं कैसी अभागन हूं कि कुछ ही पलों में यह मेरी मांग का सिंदूर काला पड़ जाएगा। रो रो करके बाबूजी जलाद से और अपने पति से एक बात कह रही है। क्या कि अरे या बही सोहागिनी वाला, अरे या बही सोहागिनी वाला असुखवो न जननी हो, होई जाई मंगियाऊ चार हो। बही सोहागिनी वाला सुखवो न जननी हो, होई जाई मंगियाऊ हो। रो रही है हिरणावती, कह रही है कि स्वामीनाथ अभी तो मैं पूरा आपका सुख भी नहीं पाई थी, आखिर यह मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। रो रही है और रो रो करके बाबू उस जल्लाद के सामने एक और बात कह रही है कि अरे बितली मिलाना वाली सुघर समैया, अपनिया पिला के कैली रोई के विदैया। माफ करिहा गलती बाटे, माफ करिहा गलती बाटे, अंतिम मिलनवा हो, भूल जाइहा हमरा के यारी हो। आंखों में आंसू लेकर के कहती है कि हे प्राणनाथ, अगर कोई हमसे गलतियां हो गई हो तो उसे आप माफ कर दीजिएगा, मगर यही मेरा निवेदन है कि फांसी पर चढ़ने से पहले मुझे आप भूल जाइएगा, यही मेरा इच्छा है। वाह रे वाह, एक पत्नी अपने पति को विदा तो अवश्य करती है बाबूजी, घर में आकर के रहने लगती है। वाह रे वाह, एक तरफ वह धनवती जवान है, दूसरे तरफ उसी गांव के रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम मनह स्वामी बताया गया। उसके जवानी देख करके मनह स्वामी करता है क्या बाबू, धीरे धीरे प्रेम करने लगता है। आखिरकार हुआ क्या, क्या रे पवले पपीहरा सेवाती के पनिया की, अब बाउर जवनिया जुड़ायल हो, बाउर जवनिया जुड़ायल। क्या बात है लाल, क्या रे भइल मनह स्वामी मन के मितवा, करला मधुकरी पराग रस पनवा, भइल अली से कली के मिलनवा की, फिर से बसंत मस्तू आयल हो, फिर से बसंत मस्तू आयल। प्रमाण बताया जाता है बाबूजी कि जब धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ने लगा तो उसी मनह स्वामी से धनवती को बाबूजी एक लड़का पैदा होता है। आखिरकार जब लड़का पैदा हुआ, सोच रही है हिरणावती कि मेरी बेटी लड़के को जन्म तो दे रही है, मगर यह जमाने के लोग क्या कहेंगे। इशारा करती है कि बेटी इस मासूम बेटे को ले जाकर के राजा के द्वार पर सुला दो। आखिर लोक लाज के कारण बाबूजी वह बेटी ले जाकर के सुला तो देती है। राजा के नजर जब वो लड़का पर पड़ल हो, राजा के भी कोनो संतान ना रहल, अपना लेते हैं और अपनाने के बाद वो लड़कवा के पालन पोषण राजा करे लगलन। नाम वो लड़का के बाबूजी चंद्रप्रभ रख दिहलन। और जब धीरे धीरे वो लड़का जवान भइल तब भइल का बिरहा के अंदर दू लाइन अल्लाह दिहल गइल, अरे रोक के नाही पाई कोई दिन करी के गतिया, अरे पहिया कहा ले जाओ न दिन अवरी रात, अरे पहिया कहा ले जाओ
भइल सूर्य प्रभा के मारा नावा, अरे राजकुंवर चंद्र प्रभा रोवे दुख मार। बुढ़ौती के शरीर बा बाबूजी, इन्हें जब राजा बुढ़ाई गलन, बुढ़ैला के बाद राजा इस दुनिया को छोड़ करके चल बसते हैं। आंखों में आंसू लेकर के वह चंद्रप्रभ रो रहा है। अंतिम समय में जब पिंडादान करने के लिए सरोवर के किनार जाता है तो वह देखता है क्या बाबू खड़ी लग गई। क्या रे जवन हाथ बांधल हाथ कड़ी बाग्यनिया, क्या रे जवन हाथ बांधल हाथ कड़ी बाग्यनिया, अरे वही हाथ राजा दे दे आजा पिंडा पनिया। जिस समय बाबूजी वह चंद्रप्रभ पिंडा दान करने के लिए जाता है, जब वहीं झुकल हो देखत बा कि वो पनिया के अंदर से 3 गो हथेली लौकत बा। अरे बाप रे बाप, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह 3 ठे हथेली बा, कौना के हम पिंडा दान करी। प्रमाण बतावल गईल कि एगो हाथ जौन बा उ चोरवा के रहल, जौना हाथ में हथकड़ी लागल रहल, आ एगो हाथ वो राजा के रहल, आ तीसरका हाथ जौन बा मनह स्वामी के रहल। बाह रे बाह, धर्म का पिता मान करके उस चोर को बाबूजी वह मासूम बेटा पिंडा दान करता है। बिरहा के लास्ट लाइन में कहना है क्या, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बचल जी बने पुजारी। अरे सवेरा फिर से जीवन में होई, सवेरा फिर से जीवन में होई, मेरा